बिहार के गया से, जहां नगर परिषद के अध्यक्ष अजहर इमाम ने 2025 में दिया अनगिनत तोहफे। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज। फास्ट स्टोर। घर बैठे फोन घुमाकर लखपति करोड़पति बने। ना सुना ना सुनेंगे, सपना नहीं हकीकत है। घर बैठे कोई भी सामान बुक कर 1 घंटे में मंगवाएं। अनेकों पुरस्कार संग मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए www.faststoreincome.com पे आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर बिहार के गया से। टेकारी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मीडिया से मुखातिब हुए टेकारी के दिग्गज नेता मोहम्मद अजहर इमाम, जिन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि हम विकास के लिए कटिबद्ध हैं और इस बार शहर को सिटी का रूप देने में लगे हैं। हम विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अगले कुछ महीने के अंदर टेकारी चमकने लगेंगे, क्योंकि हाई मास्क लाइट सीसीटीवी कैमरे से टेकारी दूर से दिखने लगेगा और टेकारी में छूटे काम के लिए हम लगातार पदाधिकारियों पर नजर रखे हुए हैं। जल्द काम को अंतिम रूप देंगे, जैसे छुटकी पचदेवा तलब का जल्द काम शुरू करवाएंगे। देखे टेकारी से थाना रिपोर्टर चैनल अजय सिंह की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अजय सिंह और अभी आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। जैसा कि देख रहे हैं कि टेकारी अनुमंडल में, टेकारी नगर परिषद में हमारी उपस्थिति है और यहाँ पे हमारे टेकारी नगर परिषद के अध्यक्ष सभापति महोदय श्री अजहर इमाम से हमारी मुलाकात हुई और अजहर इमाम जी टेकारी के विकास के लिए 2025 में टेकारी नगर परिषद का किस प्रकार विकास हो रहा है, कैसे विकास हो रहा है और क्या क्या चीज आने वाला है, टेकारी नगर परिषद को क्या मिलने वाला है, हम इनसे जानेंगे। सर, आपको मीडिया में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया भारत का। सर, एक चीज बताया जाए कि 2025 आज हमारे बीच से चल रहा है, 2025 हो गया, टेकारी नगर परिषद को क्या क्या चीज मिलने वाला है, विस्तार पूर्वक थोड़ा सा बताया जाए। खंबा जो है लगेगा और उसके बाद जो है लाइट लगेगा 48 फीट का। ये रिमोट सिस्टम होगा, रिमोट से उतरेगा चढ़ेगा इस तरीके से जी। इसके अलावा आपको और भी इसमें मांग हो रही है लाइट का, क्योंकि 32 से तो पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन इस पर विचार किया और इस पर लाइट अगर अनुभव हुआ कि और लाया जाए तो और भी इस पर विचार किया जा सकता है। क्योंकि अभी हम लोग का 45 वाट, 90 वाट, 110 वाट का जो लाइट आना है उसका भी निविदा प्रक्रिया की जा रही है। तो वो लाइट जो छोटे छोटे गलियों और छोटे छोटे चौराहों पर भी जो लगना है, वो आम सड़क पे सब सारे जगह को वो भी लगेगा। तो वो भी 4,500 की संख्या में लगना है। उसका भी सरकार विभाग का जो इतना टेढ़ा नियम बन गया है, उसी नियम में फंसा हुआ है, इतना प्रोसेस कर दिया गया है। जी जी। तो ये भेजो वो भेजो, वहाँ से एनओसी लो, उसके बाद अनुमति मिलने के बाद फिर उसमें डिले हो रहा है। अदरवाइज आपका पिछले साल ही लग गया होता। तो सर, एक चीज बताया जाए कि अभी सुन रहे हैं कि मतलब वेलकम जो है गेट लगने वाला था, तो क्या मतलब वो प्रोसेस में है या मतलब हो चुका है? देखिए, वेलकम गेट तो ऑलरेडी पहले हो चुका था प्रोसेस, लेकिन टेक्निकली प्रॉब्लम रहने की वजह से वो कैंसिल हो गया। और उसके बाद जब 2 हुआ था, 2 के बाद फिर मालूम हुआ कि 2 ही करना है तो फिर 5-7 पास हुआ था, तो क्यों ना हम लोग 7 ही कर दें एक ही मरतबा। तो एक बार में 7 करने के लिए फिर से निविदा प्रक्रिया कर चुके हैं, तैयारी में है पूरा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल जब स्थल चिन्हित करने जा रहे हैं, तो जहाँ पे इसका एंट्रेंस जो मुख्य एंट्री गेट होगा, तो जो शहर का अंतिम पड़ाव जिसको बोलते हैं जी, वहाँ पर जब स्थल चिन्हित करने के लिए जब हमारे अधिकारी हम लोग गए संबंधित, तो वहाँ पर देखें कि कहीं न कहीं बिजली का 11,000 वाट का वोल्ट का जो तार है वो क्रॉसिंग कर रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम हो रहा है जी। तो इस चीज़ के लिए हम अभी आज ही बात किए हैं बिजली विभाग के जो एसडीओ हैं जी, तो उनसे बात हुई है और उनका जेई जो है, हमारे जेई लोग जाएंगे मिल करके इस पर उपाय किया जाएगा कि उस तार को कहीं हटा दिया जाए। अगर वो जल्दी प्रोसेस में हो जाता है तो हम लोग जल्दी से फिर इसका भी काम शुरू हो जाएगा। इसी में थोड़ा डिले है। बाकी अभी और योजना में जैसे आपका सीसीटीवी कैमरा का भी प्रोसेस किया जा रहा है और इसका भी संबंधित नगर के जैसे एसडीपीओ साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, तो इन लोगों से भी बैठक में बात हुई है और कहाँ कहाँ लगना है
और कौन कंट्रोलिंग करेगा इस पर भी हम लोग बात हो गई है। थाना से इसका जो है कंट्रोलिंग रहेगा और पूरे नगर में लगभग काफ़ी संख्या में जहाँ जहाँ आवश्यकता रहेगा चिन्हित कर दिया गया है और वहाँ पे हम लोग को बहुत बेहतरीन तरीके से सीसीटीवी फुटेज लगेगा जबरदस्त तरीके से। हम लोग कहीं से कोई कमी नहीं करेंगे ताकि हमारा जो शहर जो है क्राइम से रुके और क्राइम ना हो। तो सर एक चीज है कि मतलब टिकारी को बहुत बड़ी चीज 2025 में देने वाले हैं और सुन रहे थे कि मतलब ऐसा सूत्रों से पता चला है कि घर घर जो बाल्टी देने का, जो कूड़ेदान में बाल्टी उठा करके और ले जाकर कूड़ा जो है कूड़ेदान में ले जाके फेंकेगा लोग, तो उसके लिए भी क्या प्रोसेस है क्या? देखिए छोटी डस्टबिन की जो बात है वो डस्टबिन आ चुकी है और अभी रखी हुई है। उसमें हम लोग का प्रोसेस ये है कि एक टीम तैयार की जाएगी और वो टीम लगभग 10 लोगों की होगी और वो टीम जो है डोर टू डोर जा करके और प्रत्येक घरों में लगभग जा करके खटखटा करके लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे। टीम को मॉनिटरिंग किया जाएगा, सारा चीज़ समझा दिया जाएगा, किसमें किस ग्रीन कलर का होगा या ब्लू कलर का होगा, तो दोनों रंग अलग अलग होगा डब्बा और उसमें बताया जाएगा कि इसमें सूखा कचरा रखना है, इसमें गीला कचरा रखना है और जो भी होगा बहुत अच्छे ढंग से वहाँ पर बात रखा जाएगा और प्रत्येक घरों में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एक चीज है सर कि अभी जो मतलब सूत्रों से और पता चला है कि जो डस्टबिन खरीदारी की गई और पूर्व में जो मतलब ये किया गया था, डस्टबिन खरीदारी हुआ था, उसमें बहुत लोग आरोप भी लगाए थे कि घोटाला हुआ, ये हुआ, वो हुआ, लेकिन कुछ लोग अभी भी आरोप लगाने पर चल रहे हैं और मीडिया वाले का भी आरोप लग रहा है कि मीडिया वाले अजहर इमाम से मिले हुए हैं और वो खरीदारी जो है से इसमें लगता है कि कहीं ना कहीं कमीशन लेकर के और न्यूज चला रहे हैं, तो सर उस पर है क्या करना? देखिए इस पर तो थोड़ी लंबी बात हो जाएगी, लेकिन आप सवाल कर दिए तो बताना भी आवश्यकता है, जरूरी है। देखिए आप समझिए पहले इस चीज़ को कि खरीदारी आप करते हैं, कोई भी खरीदारी, तो ये मेरा नहीं, ये आपका भी नहीं, ये पूरे बिहार के जो विभाग है, सरकार है, उनका डिसीजन है, थोपा गया है कि भाई आप कुछ भी खरीदारी करेंगे, एनीथिंग, कुछ भी बड़ा सा, तो सबसे पहले हम लोग खरीदारी करने से पहले बड़ा राशि का जो भी अमाउंट होता है कोई भी खरीदारी का, तो उसमें हम लोग बोर्ड से प्रस्ताव लाकर पारित करते हैं। बोर्ड में जितने भी पार्षद होते हैं संबंधित वार्ड के नगर के, सारे लोग बैठते हैं और सब मिल करके डिसीजन लेते हैं। उसमें सारे लोगों की सहमति बनती है और मिलकर के प्रस्ताव को पारित करते हैं कि हाँ ये काम करना है। अगर वो खरीदारी का बात है तो खरीदारी के लिए हम लोग प्रस्ताव लाकर पारित करते हैं। पारित होने के बाद जो है हम लोग उस पर अगला कदम उठाते हैं कि अब इसका प्रोसेस क्या है। तो उसका प्रोसेस में सरकार का बनाया हुआ सिस्टम है। ऐसा नहीं कि हम किसी की दुकान से गए मोल जोल किए कि भाई ये जो है 10,000 का डस्टबिन है, हम तो यहाँ तो हकीकत में 3,500 में मिलता है, 4,000 में मिलता है, 5,000 में मिलता है, 6,000 में मिलता है। तो इस तरीके से हम गए खरीद के लिए आए। अगर ऐसा करेंगे तो हम लोग सब के सब जेल में चले जाएंगे। सरकार का थोपा हुआ है कि आपको खरीदारी करना है और ये आपका जेम पोर्टल साइट है, इसी से खरीदना है। मान के चलिए कि आप बिल्डिंग बना रहे हैं, ठेकेदार होता है, आप अपना घर बनाते होंगे प्राइवेट तौर पे, तो आपका कॉन्ट्रैक्टर होता है, तो कोई बोलता है कि ठीक है हम 10 लाख में बना देंगे, ढलैया कर देंगे, तो कोई बोलेगा कि हम 8 लाख में कर देंगे, तो आप उसको 8 लाख में दे सकते हैं खरीद। जी। लेकिन जहाँ पर टेंडर निकला सरकारी सिस्टम से, तो उसमें अगर ढलाई का अगर बिल्डिंग का अगर कीमत है उसका 10 लाख रुपया, तो उसमें रजिस्टर्ड जो लोग रहेंगे वही लोग भाग लेंगे, नहीं कि कोई भी सड़क से आया उठ करके उसमें भाग लेगा, वो तुरंत छट जाएगा क्योंकि उसका पेपर कंप्लीट नहीं होगा। तो जितने लोग पार्टिसिपेट होते हैं, जो भाग लेते हैं, तो उसमें जांच होता है पेपर में जिसका कमी रहता है वो छट जाता है और जिसका सही रहता है वो क्वालिफाई होता है। 10 में आपका मान के चलिए कि 6 लोग छट गया तो 4 लोग क्वालिफाई किया, एग्जाम्पल दे रहा है, 4 लोग क्वालिफाई किया तो 4 लोग में सबसे जिसका न्यूनतम सबसे कम जिसकी राशि रहती है कि 10 लाख में कोई लिखा कि हम 9 लाख में, कोई लिखा 8 लाख में, तो सबसे कम अगर 7.5 लाख अगर दिया है तो 7.5 लाख को मिल जाएगा ऑटोमेटिक। ये नियम होता है। ठीक उसी तरीके से जेम पोर्टल का जो नियम होता है कि इसमें अगर डस्टबिन खरीदारी हो रही है तो जेम पे आप आइए, ये सरकार का थोपा हुआ है, ये मेरा भी नहीं है। तो सरकार इसको बनाया है तो उस पर जो भी लोग पार्टिसिपेट